माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का भी फोन आया था। कानून के अपने हाथ में लेकर ये सरकार फिर गुंडाई करी तो रे वो जेल जाना तय, उन्हें सड़ना भी तय है। है ना कि माफिया डर गए हैं, तो फिर ये लोग कौन है जो खुलेआम बुलाते हैं और गोली मार देते हैं? लेकिन वही बगल में जो स्कूल है उनका अभी भी चालू है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप आए हैं यहाँ पर, एक जो है आप अपना दल के हैं और अपना दल जो है भाजपा से गठबंधन है और आप विधायक भी हैं और आप आए हैं परिवार में। क्या लगता है कि वो भी बताया जाता है कि भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा के नेता हैं और उन्हीं के बेटे ने जो है गोली मार देते हैं अपने स्कूल में बुलाकर एक छात्र को। किस प्रकार देखते हैं इस घटना को? पहले बात तो मैं इस घटना के लेके बहुत दुखी हूँ। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और मेरा पूरा परिवार, अपना दल परिवार और रात में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशीष भैया से भी बात हुई, प्रशासन से भी बात हुई थी। माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का भी फ़ोन आया था, जिला अध्यक्ष जी थे साथ में। हम लोगों को हमेशा मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या हुआ इसमें, कैसे कैसे हो रहा है। अधिकारियों से भी लगी हुई है और पूरी टीम अपना दल की यहाँ पे आई हुई है। और हम लोगों ने जिस तरह से ये घटना हुई है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है और जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। और कल जैसे ये घटना घटी, हम लोगों को पता चला, बताया गया, हमने सीपी साहब से, डीसीपी साहब से, एसीपी साहब और एसओ साहब से तुरंत लाइन पे लग के हम लोगों ने, पूरी पार्टी के लोगों ने उसे तुरंत पकड़वाया। फिर थाने में बंद कराया गया। बंद कराने के बाद जब मुजरिम पकड़ा गया तो इसके बाद तो मुजरिम अगर पकड़ा नहीं जाता तो उस पर एक्शन ज़्यादा होता। जब पकड़ लिया गया तो सारी चीज़ें अब उस पर पोस्टमार्टम का आगे जो पोस्टमार्टम होगा, सारी चीज़ें आएंगी और वो तो जेल चले ही जाएंगे और वो जेल जाना तय, उन्हें सड़ना भी तय है। क्योंकि हमारी सरकार हमेशा न्याय के साथ खड़ी रहती है, चाहे कोई कहीं भी हो। ये नहीं है कि वो भाजपा के नेता हैं तो बच जाएंगे। अगर गलत हैं तो उनके साथ उनके साथ ये नहीं कि उनके साथ बढ़ता जाएगा, उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा, ये तय है। अच्छा, अब बयान दे रहे हैं कि वो तो अपने से मार लिया। ये तो सारी चीज़ें, क्योंकि ये इनके परिवार के लोगों ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, बच्चे को बुलाया गया है, बच्चे को बुला के एक कमरे में उसके साथ जो भी घटना घटी है सीसी फुटेज में आएगा और बच्चों से वहाँ पे पूछा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जब टीम जब लगेगी वो निकल के सामने आ जाएगी, वास्तविकता है क्या, जो वास्तविकता है वो सामने आ जाएगा और बच्चे के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। मेरी सरकार, मेरी नेता हमेशा खड़ी है, हमेशा लाइन पर लगी हुई है और यहाँ के शासन प्रशासन से हमेशा टच में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की घटना ये देखते हैं कि जैसे बच्चे को अब अगर कोई मैटर था तो स्कूल के जो बच्चे के परिवार वालों को बुलाना चाहिए था, उनसे समझना चाहिए था। डायरेक्ट आप बच्चे को बुलाते हैं, एक कमरे में ले जाते हैं और फिर उसमें क्या होता है, गोली चलती है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये घटना हमने पहले ही कहा है, बहुत ही दुखद घटना। इस तरह से पहले होना नहीं चाहिए। उसी विद्यालय का बच्चा हो और बुला के इस तरह से उसके साथ घटना किया जाए, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। आप सरकार में आप कह रहे हैं कि सरकार सहयोगी सरकार में ऐसे लोग हैं, नहीं ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। वो डर का है, गलती किया तो भुगतेगा, वो भुगतेगा, ये ऐसे नहीं टलेगा बाहर निकल के, उसको तो जाना तय है। नहीं, जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि माफिया डर गए हैं, तो फिर ये लोग कौन है जो खुलेआम बुलाते हैं और गोली मार देते हैं? नहीं, ये अगर घटना किया तो भुगतेगा, ये अंजाम इनके साथ सामने कुछ ही दिन में आपको दिखेगा उनका क्या दशा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा नेता ये भी टैग जुड़ा हुआ है उनसे। अब तो कहीं ना कहीं वो शासन सत्ता की हनक रही होगी। मैं बताना चाहूँगा कि वो भाजपा नेता हैं कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ। अभी अब उनके साथ मेरा मुलाकात कहीं नहीं हुई है। अच्छा। चाहे सेवापुरी हो, चाहे शिवपुर हो, चाहे अजगरा हो, चाहे मेरे रोहनिया अपनी हो, कहीं भी कार्यक्रम में रहते तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो वो भाजपा नेता हैं कि नहीं ये हमको नहीं पता, लेकिन जो कांड किए हैं, चाहे कोई हो, चाहे भाजपा नेता हो, चाहे स्वयं क्यों ना अपना दल का नेता हो, हमारी नेता भी अगर हमारे लोग गलती करेंगे तो उनके पक्ष में नहीं खड़ी रहती हैं। जो न्याय होगा उनके साथ खड़ी रहती हैं। तो वो बच्चे के साथ न्याय होगा, चाहे कोई हो, चाहे कहीं से हो।
आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। हमारी सरकार, हमारी नेता हमेशा अभी टच में है, इनके साथ न्याय होगा। अभी हम लोग मौके पर आए हुए, हमारे नेता का निर्देश था कि आप तुरंत मौके पर जाओ। हम लोग कल से लगे, रात में भी लगे थे। अभी हम लोग तुरंत यहाँ पे मर्सिडीज हाउस में आप देख ही रहे हैं, एसीपी साहब को आए थे, एसओ साहब बैठे हुए हैं। अभी सब बच्चों को जैसे पोस्टमार्टम होकर निकलेगा, हम लोग फिर उसके प्रवाह के लिए जाएंगे और इनके साथ न्याय करेंगे। हमारी पूरी पार्टी इनके साथ अच्छा, ये सारी चीज़ हुई है, गोली मार दी जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वही बगल में जो स्कूल है उनका अभी भी चालू है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी जैसे हमें बताया गया, अभी हमारे कुछ थोड़ा सा कुछ होता है तो पूरे परिवार शोक संवेदना प्रकट करता है, इसमें ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ये तो बहुत ही दुखद है। हमने जब जैसे यहाँ पे आया तो हमारे कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके परिवार के जनों ने कहा कि विधायक जी इस तरह से अभी भी स्कूल खुला हुआ है। हमने तुरंत सीपी साहब को फ़ोन लगाया। हमने सीपी साहब से कहा कि इस तरह से वो घटना किया उसी विद्यालय को, उस विद्यालय प्रबंधक का बेटा, और आज भी विद्यालय चल रहा है। मैंने कैसे कैसे हो सकता है, मैं अभी तुरंत बंद कराता हूँ। सीपी साहब ने तुरंत निर्देश दिया और विद्यालय बंद भी हो गया। अभी आए हैं, अभी चल रहा है? नहीं, मेरे आने के बाद सारे लोग साथ में बैठे थे, हमने सबके सामने बात किया। उन्होंने कहा आश्वासन कि तुरंत बंद होगा, मैं उस पर कार्रवाई तुरंत कराता हूँ। चलिए, आप जिलाध्यक्ष हैं। जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि जो इस हत्याकांड में संलिप्त है उनके खिलाफ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। अभी ये घटना जो ही है ये बहुत दर्दनाक घटना है। इसमें हमारी पार्टी के सभी राष्ट्रीय प्रदेश के नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो प्रशासनिक अमले के बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी हुई है। वो पूरा आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में ऐसी जो है शैक्षणिक संस्थानों में दुर्घटना न हो, इसके लिए ज़िले की जो प्रशासनिक टीम है वो लगी है। अभी कुछ ही दिनों में जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये नहीं, वो तो पकड़ा गया है, जो आरोपी है जो वो तो पकड़ा गया है, लेकिन आगे क्या? आगे ऐसी घटना न होने के लिए जो प्रशासनिक टीम है वो पूरा आश्वस्त की है। हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी को, सरकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष भैया को और माननीय विधायक जी हमारे बगल में बैठे हैं। हम लोग लगे हैं शारीरिक टीम में कि उनके खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो जो कि आगे जो है एक संदेश बने कि किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षार्थियों के प्रति ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे। चलिए, तमाम सारी बातें हुई हैं। हमारे साथ जो है रोहनिया विधायक जी थे और यहीं पर आए हैं मर्चरी हाउस में ही, और हम बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा अभी भी सवाल एक है कि आखिरकार जो है उस स्कूल के प्रबंधक के बेटे द्वारा एक छात्र को बुलाकर गोली क्यों मार दी जाती है, अभी भी वो सवाल है। तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या अभी असली वजह है वो तो अभी आना बाकी है कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों गोली मार दी गई। हालांकि वो आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन अब देखने वाली बात है, परिवार वालों का ये भी कहना है कि लापरवाही की जा रही है। अब ये देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है उचित से उचित, और ऐसे लोगों पर तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे प्रबंधक हैं जो स्कूल के, और खुलेआम अभी हम लोग स्कूल में भी गए थे तो स्कूल भी चल रहा था, लगता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक 12वीं में पढ़ने वाले छात्र को गोली मार दी जाती है उसी स्कूल के बगल में। तो चलिए, आप इन सारी घटना को देखते हुए आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे लोगों पर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए ये भी बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।